हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेंसेट डिकोड्स। तो जैसा कि आपने जेजे के सीजन 3 के एपिसोड 1 में देखा, टोक्यो में कार स्पीड्स खुली घूम रही है और पूरा शहर तबाह हो चुका है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूता ने यूजी इतादारी को मारने का ऑर्डर मान लिया और उसे तलवार से मार दिया। अगर आपने वो पार्ट मिस किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज शुरू करते हैं एपिसोड 2 की फुल एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ब्रिज के नीचे नायो जेनिन और चोसो के बीच भयंकर फाइट चल रही है। मानना पड़ेगा, नायो का एटीट्यूड भले ही खराब हो पर उसका फाइटिंग स्टाइल काफी कूल और फास्ट है। वो चोसो पर भारी पड़ रहा है और उसे बैक टू बैक पंचेज से संभलने का मौका तक नहीं दे रहा। चोसो की हालत काफी खराब दिख रही है, लेकिन जैसे ही फाइटिंग में पोज आता है, चोसो अपनी ब्लड टेक्निक से अपनी आइज की फोकस बढ़ा लेता है। नायो फिर से अटैक करता है, पर अब चोसो उसकी स्पीड को मैच करने लगता है। हालांकि नायो अपनी स्वॉर्ड से चोसो को घायल कर देता है और उसे ना किल पिल कहता है। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता है चोसो एक बिग ब्रदर है। वो हार नहीं मानता और अपनी वर्ल्ड ब्लड वाटर फ्लोइंग टेक्निक से नायो पर ऐसा पलटवार करता है कि नायो अब बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। अंत में चोसो के ब्लड बर्स्ट में नायो बुरी तरह फंस जाता है। जब चोसो नायो को खत्म करने वाला होता है, तभी वहां यूता आ धमकता है। यूता एक ही पंच में चोसो को ढेर कर देता है और वहां यूजी की डेड बॉडी लेकर आता है। वो नायो से कहता है कि वो उसे ठीक कर देगा, पर बदले में नायो को जुजुत्सुआई में यूजी की मौत की खबर देनी होगी। सीन शिफ्ट होता है। एक खंडर बिल्डिंग में यूजी होश में आता है। वो देखता है कि यूता उसके सामने बैठा है। यूता बताता है कि गोजू सेंसेई ने सबसे पहले उससे मिलकर यूजी को ख्याल रखने को कहा था, इसलिए उसने ये सारी एक्टिंग का ड्रामा किया ताकि सब उसे मरा हुआ समझे। और यूता ने यूजी को रिवर्स कस्ट टेक्निक से तुरंत ठीक कर दिया था, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए ये मौत का नाटक जरूर करना पड़ा। तभी वहां फुशिगुरु मेगुमी आता है। वो यूजी को वापस जुजुत्सु चलने को कहता है ताकि वो बाकी सीनियर्स से मिल सके और गोजो सातोरू को कैद से आजाद कर सके और कलिंग गेम को रोक सके। यूजी अभी भी गिल्ट में है और कहता है मेरी वजह से कितने लोग मारे गए, पर मेगुमी उससे बताता है कि नोरितोशी कामो ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया है जिसे दी कलिंग गेम कहते हैं। यूजी मेगुमी को बताता है कि उसके अंदर अब सुकुना की 15 उंगलियां हैं। शिबुया इंसिडेंट में उसने 10 एक साथ निकली थी, इसलिए सुकुना उसके शरीर पर कब्जा कर पाया। अब उसे 5 भी एक साथ खिला दी जाए तो भी सुकुना उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन वो कैसे न कैसे उस पर कब्जा कर ही लेता है। यूजी डरा हुआ है। युद्धा उसे हिम्मत देता और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे रोक लेगा या उसे जान से मार देगा। अब ये सब मिलकर मास्टर टेंगन से मिलने का फैसला करते हैं, पर उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। टेंगन के पास जाने के लिए उन्हें 10,000 दरवाजों में से सही एक को चुनना होगा। तभी चोसो इसका हल बताता है। वो कहता है कि वो जुत्सुआई के अंदर अपने भाइयों का कर्स्ट वोम्स के रिमेन्स को महसूस कर सकता है जो वहां रखे गए हैं। उनका ब्लड कनेक्शन उन्हें रास्ता दिखाएगा। वहां उन्हें माकी और यूकी सुकोमो मिलती है। चोसो कहता है कि उसे अपने भाइयों का अस्तित्व महसूस हो रहा है। फिर ये सब मिलकर एक लिफ्ट से होकर एक अजीब सफेद टॉम में पहुंचते हैं। शुरू में टेंगन नहीं दिखती, पर जैसे ही सब वापस मुड़कर चलने लगते हैं, तभी मास्टर टेंगन उनके पीछे खड़ी होती है और उन्हें उनके नाम से पुकारती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और अगला एपिसोड और भी खतरनाक होने वाला है क्योंकि कलिंग गेम के नए प्लेयर्स आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, युद्धा और यूजी मिलकर सुकुना को रोक पाएंगे? कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो सेंसेडी को उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।